धरती, हमारा घर, एक छोटा सा नीला बिंदु है जो विशाल ब्रह्मांड के महासागर में तैर रहा है। यहाँ वो सभी लोग रहते हैं जिन्हें आप कभी जानते थे, हर इंसान जो कभी जीवित रहा, हर कहानी जो कभी सुनाई गई। यही हमारी यात्रा की शुरुआत है। लेकिन जब हम अपने वातावरण से बाहर निकलते हैं, चांद के पार, परिचित ग्रहों और सूरज के आगे, हम एक महाकाव्य यात्रा पर निकलते हैं। एक यात्रा जो हमारे ब्रह्मांड के असली आकार को समझने के लिए है। जैसे ही हम धरती की गोद छोड़ते हैं, हमारी कॉस्मिक यात्रा का पहला निशान चांद है, जो लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी विशाल है कि अगर आप एक कार में लगातार चलते रहें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए आपको वहां पहुंचने में 160 दिन से ज्यादा लगेंगे। और इस चंद्रमा के दृष्टिकोण से धरती एक नाजुक नीली और हरी गेंद की तरह दिखती है, जो अंतरिक्ष के काले खालीपन में झूलती हुई नजर आती है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमारी मौजूदगी को एक विनम्र परिप्रेक्ष्य में डाल देता है। यह धरती है जैसे चंद्रमा से देखी जाती है। जब हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, अगला मील का पत्थर सूरज है, जो धरती से लगभग 1 खगोल इकाई की दूरी पर है। यह इकाई लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है और हमारे सौर मंडल में दूरियों के माप के लिए मानक मापदंड है। सोचिए, यह रोशनी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की अद्भुत गति से चल रही है। सूरज से धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। अगर आप इस दूरी को 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले कमर्शियल जेट में तय करें तो आपको लगभग 19 साल लगेंगे। ये विशाल दूरी अंतरिक्ष की विशालता का एक बड़ा सबूत है, यहां तक कि हमारे अपने सौर मंडल में भी। सूरज, जो एक प्रचंड अग्नि जैसा है, हमारे ग्रह को जीवन समर्थन ऊर्जा प्रदान करता है। इस अद्भुत दूरी से आगे बढ़ते हुए अपने ग्रह और उसके सौर साथी सूरज को छोड़कर हम मंगल ग्रह की ओर ध्यान लगाते हैं। मंगल हमारा रहस्यमय लाल पड़ोसी धरती के सबसे करीब आने पर लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। दूर का बर्फीला विशाल ग्रह, जो पृथ्वी से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है, नेपच्यून हमारे सौर पड़ोस का किनारा है। सूर्य की रोशनी को खाली जगह में पहुंचने में नेपच्यून तक पहुंचने के लिए लगभग 4 घंटे और 15 मिनट लगते हैं। यह अद्भुत दूरी हमारे सौर प्रणाली की विशालता को दर्शाती है। 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब मानवता की अंतहीन जिज्ञासा और ज्ञात सीमाओं के पार ट्रांसफर करने की इच्छा का प्रतीक है। वर्तमान में वॉयेजर 1 ने 4 दशकों से अधिक समय तक यात्रा की है और यह पृथ्वी से 22 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा की दूरियां तय कर चुका है। ऑट क्लाउड एक विशाल थियोरेटिकल क्षेत्र है जिसमें बर्फीले वस्तुएं हैं। इस दूर के क्लाउड के बारे में माना जाता है कि यह सूरज से करीब 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला है, जो लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ये दूरी इतनी विशाल है कि यह इंटरस्टेलर स्पेस के कगार पर है। वैज्ञानिक इंटरस्टेलर स्पेस की सीमा को हेलियोपॉज के रूप में निर्धारित करते हैं, जहां सूरज की सौर हवा इंटरस्टेलर माध्यम द्वारा रुक जाती है। यहीं से हमारे सूरज का प्रभाव खत्म होता है और इंटरस्टेलर स्पेस का विशाल क्षेत्र शुरू होता है। ऑट क्लाउड हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा को दर्शाता है, एक सीमांत क्षेत्र जहां सूरज का प्रभाव कम होने लगता है। और ब्रह्मांड की यात्रा वास्तव में गैलेक्सी में शुरू होती है जब हम अपने सौर प्रणाली की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। हमारा अगला रुचि का बिंदु अल्फा सेंटोरी है, जो हमारे सूरज के सबसे करीब का तारों का समूह है, जो लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। यह दूरी 2,76,000 खगोलीय इकाइयों के बराबर है। इतनी विशाल दूरी पर खगोलीय इकाई, जो हमारे सौर प्रणाली में बहुत सुविधाजनक मानी जाती है, अपनी प्रासंगिकता खोने लगती है। इसलिए खगोलजह लाइट ईयर का उपयोग करते हैं, जो उस दूरी को बताती है जो प्रकाश यात्रा करता है। एक साल के लिए इंटरस्टेलर माप के अनुसार अल्फा सेंटोरी हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को देखते हुए
अल्फा सेंटोरी की यात्रा लगभग असंभव है। उदाहरण के लिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट, जो लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, इस पड़ोसी तारे के सिस्टम तक पहुंचने में 70,000 से ज्यादा साल लेगा। ये विशाल दूरी यह दिखाती है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है, जो तारों को अलग करता है और अंतरस्टेलर यात्रा की चुनौतियों को उजागर करता है। अब हमारी यात्रा हमें हमारे गृह गैलेक्सी मिल्की वे के विशाल पैमाने पर ले जाती है, जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष फैली हुई है। उन तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मिल्की वे का आकार इतना विशाल है कि हमारी पूरी दर्ज की गई इतिहास सिर्फ एक फुसफुसाहट है ब्रह्मांडीय हवा में, जो इस छोटे से बुलबुले के बाहर अदृश्य है। जैसे ही हम मिल्की वे को छोड़ते हैं, हम अति विशाल और लगभग अविश्वसनीय इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश करते हैं। यहाँ आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय महासागर में तैर रही हैं, जो दिमाग को चकरा देने वाली दूरियों से अलग हैं। हमारी आकाश गंगा एक छोटे से ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा है, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है, जो लगभग 50 से ज्यादा आकाश गंगाओं का एक समूह है, जो लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। लोकल ग्रुप एक विविध समूह है, जिसमें सिर्फ मिल्की वे जैसी सर्पिल आकाश गंगाएं ही नहीं है। विर्गो सुपर क्लस्टर एक विशाल गैलेक्सी समूहों और क्लस्टरों का संग्रह है, जिसमें हमारा स्थानीय समूह भी शामिल है, जो लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला हुआ है, या 33 मेगापार्सेक के बराबर है। विर्गो सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में एक विशाल संरचना है, जिसमें कम से कम 100 गैलेक्सी समूहों और क्लस्टरों से हजारों गैलेक्सियां शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपने अपने अनगिनत सितारे और ग्रह हैं। जब हम विर्गो सुपर क्लस्टर से बाहर की ओर बढ़ते हैं, तो हम एक और अधिक चौंकाने वाली कॉस्मिक संरचना लनाका सुपर क्लस्टर पर पहुंचते हैं। यह गैलेक्सियों का विशाल जमावड़ा विर्गो सुपर क्लस्टर को भी शामिल करता है और 500 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ हमारा गैलेक्सी घर एक विशाल पैमाने पर है। लाखिया का मतलब है विशाल स्वर्ग, जो अपने नाम पर बिल्कुल खरा उतरता है। इसमें 100 मिलियन अरब सूर्यों का द्रव्यमान है। लाखिया एक गुरुत्वाकर्षण का बेहतरीन नमूना है, जिसमें गैलेक्सी क्लस्टर, सुपर क्लस्टर और अनगिनत आकाशीय पिंड एक कॉस्मिक जाल में बंधे हुए हैं, जो आकर्षण और गति में है। लानाका के दिल में है ग्रेट अट्रैक्टर, जो एक रहस्यमय स्थान है, जो इस सुपर क्लस्टर के भीतर गैलेक्सियों पर भारी गुरुत्वाकर्षण खींचता है। इस विशाल विस्तीर्णता में हमारा मिल्की वे पूरा स्थानीय समूह और यहाँ तक कि विर्गो सुपर क्लस्टर इस विशाल संरचना के छोटे छोटे हिस्से हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व के लिए एक गहरा संदर्भ देते हैं। हम एक ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी और भव्य है। जब हम अपने ब्रह्मांडीय खोज के सीमाओं तक पहुंचते हैं, तो हम देखे जाने योग्य ब्रह्मांड की सीमाओं का सामना करते हैं, जो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष व्यास में फैला हुआ है। यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है कि अगर ब्रह्मांड केवल 13.8 अरब साल पुराना है, तो ये इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका जवाब है ब्रह्मांड के विस्तार की प्रकृति में। ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से फैल रहा है, जिससे अंतरिक्ष फैल रहा है और तारे ग्रहों के बीच की दूरी बढ़ रही है। लेकिन देखने योग्य ब्रह्मांड के पार क्या है? यह कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ स्थान ऐसे हैं जो हमसे रोशनी की गति से भी तेजी से दूर जा रहे हैं, जिससे वे हमेशा के लिए हमारी दृष्टि से बाहर हो जाते हैं। इसलिए पूरे ब्रह्मांड का असली आकार अज्ञात है और शायद अनंत भी। देखने योग्य ब्रह्मांड जितना विशाल है, हो सकता है कि यह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा हो। ये सोच के साथ कि शायद हमेशा ऐसे जगहें, पूरी आकाश गंगाएं और अद्भुत चीजें होंगी जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे लगातार बढ़ते हुए ब्रह्मांड की गहराइयों में पीछे हटती जा रही हैं।